बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में वेलकम कहता हूँ आपको मेरे दोस्तों। और आज आपके लिए एक अहम और इंतहाई बेहतरीन वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो रिथमो पिक 4 प्ले करते हैं। उनके लिए ये एक ग्रां कदर तोहफ़ा है अज़ीज़ दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप गौर से समझ लें। वीडियो को शुरू करने से पहले चंद एक ज़रूरी गुजारिशात हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें और ये बात एक मरतबा सुन लें। इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, पहली बात तो ये है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेशक इसको छोड़ दें, बाद में किसी वक्त देख लें। जिस वक्त आपके पास टाइम हो इसको गौर से देखें और गौर से सुनें, क्योंकि कोई फजूल गोई नहीं करूँगा, ना ही कोई फजूल बात करूँगा। काम की बातें होंगी और काम की ही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, गुजारिश ये है कि रिथमो पिक 4 के लिए इससे पहले एक कुलिया न जमा न ज़रब न तफरीक वाला ये कुलिया मैंने आपकी खिदमत में पेश किया आंकड़े बनाने के लिए, और उसके साथ आपको आंकड़े बनाकर कई वीडियोस में मैंने दिखाए और समझाए और दोस्तों को सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे अहबाब ने मेरे साथ रब्ता किया और बहुत सारे दोस्तों को उसकी समझ भी आई और कुछ दोस्त उसमें से कामयाब भी हैं और बाकी अहबाब भी इस तरह से अब काम करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिथमो पिक 4 को प्ले कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, सबसे पहली गुजारिश ये करता चलूँ कि रिथमो गेम जो है ये डिफरेंट गेमें होती हैं। रिथमो पिक 4 अलग है, सुपर 4 अलग है, रिथमो लकी 4 अलग है और इसके अलावा स्पिन 4 जो है वो अलग गेम है। तो गेम्स को अलग अलग गेम्स को अजीज दोस्तों जोड़ जो होता है, आपको दो साबका विनिंग नंबर आपने उसी गेम के लेने होते हैं जो जिसका आपने अगला नंबर बरामद करना है। यानी अगर आप सुपर 4 निकाल रहे हैं तो साबका दो सुपर 4 के ही नंबर आपको लेना होंगे। ये नहीं कि आप स्पिन का एक पकड़ लें, एक सुपर 4 का पकड़ लें और उसमें से अगला नंबर बरामद करना शुरू कर दें। या जिस तरह पहले पहले दोस्त अहबाब करते थे कि थाई लॉटरी और प्राइज बॉन्ड में फ़र्क नहीं करते थे और प्राइज बॉन्ड से थाई लॉटरी और थाई लॉटरी से प्राइज बॉन्ड निकालना शुरू कर देते थे। तो अजीज़ों, मैंने गुजारिशात पेश की थी कि ऐसा नहीं करना। जो गेम आप प्ले करना चाह रहे हैं, जिस गेम के लिए भी काम करना चाह रहे हैं, उसी गेम के दो साबका विनिंग नंबर आपको बिल तरतीब लेना होंगे और उनका हिसाब बनाना होगा। दूसरी गुजारिश ये है अजीज़ों, मिज़ान बनाने का तरीका काफ़ी सारी वीडियोस में इससे पहले पेश कर चुका हूँ जो कि चैनल पर मौजूद हैं। जो अहबाब इस फील्ड में सीरियस हैं और वाकई कुछ अचीव करना चाहते हैं, गुजरांवाला के दोस्तों की तरह सिर्फ फ्रेब का शिकार नहीं है, उनसे गुजारिश पेश करता हूं कि मेहरबानी फरमाएं अजीज़ों, उस्तादी उस्तादी, बल्ले बल्ले, वाह 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 वाह, जियो जियो, ये सारी चीज़ें फजूल हैं। इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल होगा तो काम करने से हासिल होगा, कुछ करने से हासिल होगा। अगर आप अपने दिमाग को इन फजूलियात से साफ करके चीज़ पर गौर करें, कुलिये पर गौर करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जेन्युइन बल्ले बल्ले होगी। ठीक है ना। और सिर्फ बल्ले बल्ले अगर आप सोचते रह जाएंगे तो जाहिर है आपका काम ही ऐसा होगा, फिर बल्ले बल्ले कहाँ से होगी, तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना होगा। देखें, गुजारिश ये है कि नंबर गेम कम अज कम इसके लिए चले एक बार नहीं तो दूसरी बार ड्रा जरूर विन होना चाहिए। इसके लिए एक सही और ऑथेंटिक स्ट्रेटजी का होना ज़रूरी है। तो अजीज़ दोस्तों, दूसरी गुजारिश ये है कि रिथमो पिक 4 रात 8 बजे वाले ड्रा के लिए वीडियोस इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हल्की फुल्की पेश किया करूँगा और वो चैनल अल जफर टीवी पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ना कि माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर। माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर रिथमो की वीडियो डेली वाली नहीं लगाई जाएगी क्योंकि वो गंद डालती है, रोज़ एक वीडियो डालना पड़ती है अजीज़ों। तो वो मैं अल जफर टीवी पर रखा करूँगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप रिथमो पिक 4 देखना चाहें और उसका हिसाब चेक करना चाहें तो अल जफर टीवी का आप विज़िट करें। वहाँ से आपको डेली इंशाअल्लाह ताला 8 बजे का ड्रा हर रोज़ रात को 1 बजे से पहले पहले वीडियो आपको मिल जाया करेगी।
और निकले हुए नंबर और लगी हुई जजरें अगर आप चेक करना चाहें और कौन कौन से नंबर बन सकते हैं उस ड्रा में रिथमोपिक 4 के लिए, सेंटर लास्ट भी और फ्रंट भी, उसके लिए अजीजों आप वेबसाइट का विजिट कर लिया करें। डेली सुबह उठ के एक मरतबा सिर्फ ओपन करके उसको देखें, देखने से आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे निकले हुए नंबर मैं इंशाल्लाह ताला रखूँगा और वेबसाइट का जो लिंक है अजीजों वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मौजूद है। आप क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे अहबाब वेबसाइट देख चुके हैं और मज़ीद दोस्त भी देख सकते हैं। वहाँ पर उर्दू में इन्हीं कुलियों के मुतल्लिक, इन्हीं फार्मूलों के मुतल्लिक एक बुक लिखकर मैंने डाली हुई है अजीजों। जो तरीका भी यूज़ होता है इस फील्ड में और ऑथेंटिक और सही तरीका वो उस बुक में मौजूद है, उर्दू की शक्ल में वो लिखी गई है और बड़ी मेहनत से मैंने तैयार करके आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए उसे इसी वेबसाइट पे रखा हुआ है। आप उस पर जाके देख सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। तो अब अजीज़ों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन है इंफॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत ही अहम है। आज मैं आपको सेंटर लास्ट का तरीका बनाना दिखा रहा हूँ और उसी कुलिये के साथ न जमा न ज़रब न तफरीक वाले कुलिये के साथ ये सेंटर लास्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से बनते हैं। वही तरीका, वही कुलिया, वही सारा कुछ अजीजों, सिर्फ करना चाहिए, अमली तौर पे करना होगा आपको। करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि फॉर एग्जांपल अजीज दोस्तों ये 13 जुलाई के मैंने 13 जुलाई के लिए मुझे नंबर निकालना है, तो इससे कबल मैंने 11 और 12 जुलाई के ये दो सेंटर लास्ट जो है बैक आंकड़े ये यहाँ पे नोट कर दिए हैं। इसी तरह फिर 14 के लिए मैंने ये आंकड़े नोट किए। इसी तरह ये मिसालें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ अभी इंशाल्लाह आगे वीडियो में इनको बनाएंगे। तो सबसे पहली मिसाल में अजीज़ों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि फ़र्ज़ कर लें, देखें ये जो 11 तारीख को ये जो नंबर लगा था 65, ये पूरा जो फोरकास्ट थी या पूरा पंगूड़ा था अजीज दोस्तों, ये किस तरह से लगा? असल में इसका फ्रंट था 38, ठीक है। ये जो मैंने लिखा यहाँ पे 38 65, ये थी फोरकास्ट पूरी, ठीक है जी, पूरी फोरकास्ट ये थी और ये लगी थी अजीज दोस्तों 11 जुलाई को। फिर इसके बाद 12 जुलाई को ये फोरकास्ट लगी यानी 03 जिसका बैक था और फ्रंट था 47। तो यहाँ से 47 03 ये जो दो साबका यानी ये 11 जुलाई को लगी, ठीक है जी, और ये 12 जुलाई को लगी, ठीक है जी। और इस तरह से अब हमने यहाँ से 13 जुलाई के लिए फोरकास्ट बनानी है। तो देखें 13 जुलाई के लिए जो हम इसमें से फोरकास्ट बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे दोस्तों? ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला जो कुलिया है उसके मुताबिक ये जो बैक का हिस्सा है आप इसको अलग कर लें और ये जो फ्रंट का हिस्सा है आप इसको अलग कर लें, ठीक है। सबसे पहले ये लिखें इस तरह से, फ्रंट का हिस्सा यानी 38 47 और इसको जमा कर लें और इसकी मिज़ान बनाएं। तो 7 14 1 15 का 5 हुआ, असल 1 4 3 7 और 1 8 हुए। इसमें 7 सैकड़ा लगा के 185 इसकी मिज़ान बन गई। तो यहाँ से सबसे पहले अजीज़ दोस्तों हमने इस पर जज़र लगाएंगे फ्रंट निकालने के लिए, यानी फ्रंट का आंकड़ा पूरा बरामद करने के लिए। फिर उसके बाद बैक पर जज़र लगाएंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह पूरी फोरकास्ट बनाने का तरीका आपको दिखाऊंगा और सबका ड्रा भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप अच्छी तरह से इस कुलिये को समझ जाएं और इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखें कुलिया क्या कहता है। कुलिया कहता है कि इसके अंदर 4 चीज़ें आपको याद रखना होती हैं। सबसे पहला मसला ये है कि जज़र आपने किस तरफ से लेनी है, ऊपर से नीचे की तरफ से या नीचे से ऊपर की तरफ से, पहला क्वेश्चन। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस तरफ से ली जाएगी। अगर आपने नीचे से ऊपर जाना है तो क्या 4 की तरफ से जज़र ली जाएगी या 7 की तरफ से जज़र ली जाएगी, ये दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन ये होगा
کہ جس طرف سے جذر لے رہے ہیں کیا ان دونوں اعداد میں سے کوئی عدد تبدیل ہوگا اپنے گھر میں یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے تیسرا کویسچن. اور چوتھا کویسچن یہ ہے عزیز دوستو کہ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو جوڑ لگانے کے لیے دوسرا عدد برآمد کرنے کے لیے آپ کو میزان یوز کرنا ہوگی. تو میزان کس طرف سے یوز کرنا ہوگی، کیونکہ میزان کے دو حصے ہیں، ایک 18 اور ایک 85. اس طرح سے اس کے دو حصے بنتے ہیں. تو میزان کو آیا 18 کی طرف سے یوز کرنا ہوگا یا 85 کی طرف سے یوز کرنا ہوگا. یہ ہو گیا چوتھا سوال. پانچواں سوال یہ ہے عزیز دوستو کہ آنے والا جو نمبر ہے کیا وہ الٹا برآمد ہوگا یا سیدھا برآمد ہوگا، یعنی سیدھا ون ہوگا یا الٹا ون ہوگا. یہ ہم نے یہاں سے دیکھنا ہوتا ہے. تو آئیے عزیز دوستو اس کو ذرا اب نکال کر دیکھتے ہیں اور بنا کر یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے کس طرح سے نمبر برآمد ہوگا. تو دوستو اب پہلا کویسچن کہ جذر کس طرف سے لینی ہے پہلے حصے کی، تو یاد رکھیں جس طرف کی رقم بڑی ہوگی مجموعی طور پر اس طرف سے آپ نے جذر اٹھانا ہوتی ہے. تو جیسا کہ 38 اور 47 کو اگر آپ دیکھیں تو 47 یعنی 47 بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جذر جا سکتی ہے. پہلی چیز. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے عزیزوں کہ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ آیا 4 کی طرف سے اوپر جانا ہوگا یا 7 کی طرف سے اوپر جانا ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرف عدد بڑا ہو اس طرف کو فوکس کر لیں. اب 47 میں 7 بڑا ہے تو 7 کی طرف سے فوکس کیا اور کراس وائز 3 اور 7 کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے عزیز دوستو ڈائیگنوز کر لیا کہ جذر ہماری اس طرف سے ہی چلے گی. اب اگر آپ اس سے زیادہ نہیں سمجھ پاتے یا آپ اس سے زیادہ نہیں کر پاتے عزیزو، پھر بھی آپ کے پاس 6 نمبر نکلیں گے اور 6 میں سے ایک نمبر ہر صورت میں ون ہو کر جائے گا. گرنٹڈ بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کیلکولیٹر بھی اپنے پاس رکھیں. جذر والا کیلکولیٹر لیں جس پر اس طرح کا بٹن موجود ہو. یہ ہوتا ہے عزیز دوستو جذر کا بٹن، ہر کیلکولیٹر پر موجود ہوتا ہے. سادہ سا کیلکولیٹر لے لیں جس پر یہ جذر کا بٹن ہو، کوئی ضروری نہیں اچھا کیلکولیٹر لینے کی. بہرحال تو آپ اپنے ہاتھ سے جب یہ کام ابھی مجھے فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. تو دوستو یہاں پہ جب یہ ڈائیگنوز ہو گیا تو اب دیکھنا ہوگا کہ اوپر ہمارے پاس یہاں پر 38 کا نمبر موجود ہے. اصولی طور پر اس کو نیچے سے اوپر 73 ہو کر جانا چاہیے، اور یہ 73 ہی ہو کر جاتی بشرطے کہ 8 کا یہ عدد جو اس کے پیچھے موجود ہے یہ 7 سے بڑا نہ ہوتا. یاد رکھیں جب یہ عدد اکائی کا اوپر والا اس طرف سے یعنی نیچے رقم بڑی تھی، نیچے عدد بڑا تھا، ہم نے نیچے سے اوپر جانا تھا اور اوپر ہی گئے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ جو اوپر کا اکائی کا عدد ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے اور یہ اس سے بھی بڑا ہے اکائی کا عدد. اب اس صورت میں آپ کو یہ جو 3 ہے اس کو بطور اکائی یوز کرنا ہوگا اور اوپر سے پھر نیچے کی طرف آنا ہوگا. اور یہ چونکہ سیمی جوڑا ہے عزیزو تو 8 کو بھی تبدیل کر دیں 3 میں تو اس طرح سے یہ 3 بن جائے گا. اور اگر آپ اس طرف سے اس کو جذر دیں تو یہ 39 ہو کر لگے گی، اور اگر اس طرف سے جذر دیں تو یہ 37 ہو کر لگے گی. ٹھیک ہے جی. اب تیسرا بھی ہو گیا اور اب رہ گیا سوال تیسرا یہ کہ آیا ان میں سے کوئی عدد تبدیل ہوگا. تو عزیز دوستو ان میں سے صرف سمت ہی تبدیل ہوگی اور اس کی وجہ یہ 8 کا عدد بڑا ہونا ہے. باقی اگلا کویسچن ہے کہ کیا اس 73 یا 37 میں کوئی عدد تبدیل ہوگا، یعنی 2 اور 7 کی جگہ پہ 2 آ سکتا ہے یا 3 کی جگہ پہ 8 ہو سکتا ہے. یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں. تو دوستو یاد رکھیں اوپر کا یہ جو 8 ہے اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے 7 تو ناقابل تبدیل ہو گیا. ایک چیز. نمبر 2، چونکہ آپ نے یہ اوپر سیمی جوڑا موجود ہے تو اس لیے 3 کو بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا جو اپنا عدد ہے وہ بڑا عدد ہے، اس لیے 3 بھی 3 کا 3 ہی رہے گا، یہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. اور ہر دفعہ آپ نے عدد کو بڑا کر کے دیکھنا ہوتا ہے اپنے ساتھ والے عدد سے. ٹھیک ہے جی. یہی کلیہ ہے اس کے اندر. آیا ہوا نمبر بڑا ہو تو حساب درست اور صحیح، اور اگر آیا ہوا نمبر چھوٹا ہو تو حساب الٹ
اور हालत अक्स यानी घर की सूरत में उसका नंबर पलट जाएगा। ये है कुलिया अजीजों, और इसी कुलिये के अंदर सारी गेम बंद है। तो अब आखिरी सवाल, चौथा सवाल ये है अजीजों के यहाँ से आपने किस तरफ से जजर लेनी है। इसके लिए आया 18 की तरफ से या 85 की तरफ से। तो दोस्तों देखना ये होगा कि ये जो नीचे वाला नंबर है अगर ये इस 85 से बड़ा है तो फिर आपको 18 वाली साइड पे जाना होगा, और अगर ये नंबर छोटा है और ये बड़ी है, मिजान बड़ी है इस तरफ से, तो फिर आपको 85 वाली तरफ से ही काम करना होगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखना होगा कि आया मिजान सीधी लगेगी या उल्टी लगेगी। तो उसके लिए इसको बतौर इकाई अदाई देख लें। चूंकि ये इकाई का अदद बड़ा है तो इसका मतलब है मिजान उल्टी होकर चलेगी, और अगर ये अदद इस अदद से छोटा होता तो मिजान सीधी होकर इस्तेमाल होती। लेकिन अगर आपको इस चीज़ की समझ ना भी आए तो भी आप 3 जजरें लगा सकते हैं, यानी 37 85, 37 80 कर लें इसको, और 37 58 कर लें। ये 3 जजरें लगेंगी। यहाँ पे आप देखें, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों कि 37 80 करके जब आप इसको जजर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास 61.48 ये अदाद बरामद हो रहे हैं। और ये जो 6 अजीज दोस्तों, ये इसी एक का घर है, एक की अपनी जजर कोई नहीं होती। इसलिए जब कभी भी आपके पास 6 के साथ ही एक का अदद आ जाए तो उसे भी आप अकाउंट में रखें, और उसे आप ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह से एक हमेशा इसी तरह से आता है और 2 भी हमेशा इसी तरह 7 के साथ ही आता है, क्योंकि 1 और 2 की जजर नहीं होती है। तो इस तरह से आपने इसकी जजर लेनी है। तो ये बन गया 68 18, 2 में से कोई एक। यहाँ पे देखें अजीजों, यहाँ पे निकल आया 18 और 68, ठीक हो गया। अब हम एक जजर दूसरी भी लगा के देख लेते हैं, यानी अब हम इसको 37 80 करके ये जजर का बटन दबाया तो दोस्तों ये तो फिर वही निकला। 37 85 करें इसको, जजर का बटन दबाया तो इस मर्तबा हमारे पास देख सकते हैं आप 62 और 12 ये 2 नंबर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 12 और 62 भी आप रख लें, ठीक हो गया। अब आपने देखना है एक जजर आपके पास बच गई, और वो है इसको उल्टा करके लगानी जो ओरिजिनल जजर बनती है, क्योंकि 7 का अदद बड़ा है। तो इस तरह से आप इसको दोस्तों करेंगे 37 यानी 37 58 ये किया आपने, और यहाँ से जजर का बटन दबाया तो इस सूरत में आपके पास 60 या फिर 10 का नंबर इस तरह से शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया 10 और यहाँ पे लिख लिया 60। अब आखिरी क्वेश्चन ये हो गए 6 नंबर जो कि यहाँ से हमारे पास इस जजर में बरामद हुए। अब आखिरी क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि क्या नंबर उल्टा होकर आएगा या नंबर सीधा होकर आएगा। तो चूंकि ये सेमी जोड़े का 8 इससे बड़ा है, इसके बावजूद हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था, 3 में छोटा किया था, इसीलिए इसको 37 करके जजर दी। तो इस सूरत में अजीजों पता चला कि नंबर उल्टा होकर आएगा, यानी 68 की जगह आपको 86 लेना होगा, और 18 की जगह 81 लेना होगा, 12 की जगह 21 लेना होगा, 62 की जगह 26, और 10 की जगह 01, और 60 की जगह 06। तो ये हैं वो 6 नंबर दोस्तों जो यहाँ से बरामद हुए, 86 81 21 26 01 और 06 का नंबर। जब इसका रिजल्ट चेक किया गया तो यहाँ से ये 01 का नंबर दोस्तों विन था, यानी ये वाला जो नंबर है 01 ये विन हुआ, ठीक है जी। इस तरह से आंकड़ा आपका यहाँ से विन हुआ। ज़ाहिर है इस तरह से फोरकास्टें अगर आप बनाएंगे तो थोड़ी गेम तो आपको बड़ा ही करना पड़ेगी ना। अगर आप ये समझते हैं कि महज इस कुलिये के साथ आप एक ही फोरकास्ट बरामद कर लें तो ये भूल है, हर बार ऐसा नहीं होता, और कभी कभार ऐसे अदाद होते हैं कि इस तरह भी मुमकिन है, लेकिन हर बार ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो जो दोस्त जीतना चाहते हैं वो समझते हैं कि फोरकास्ट अगर 20 रुपए की भी हो तो वो आपका कम अज़ कम आपकी कमर सीधी कर देती है, इसकी तो खाक भी बड़ी होती है, आप जानते हैं प्ले करने वाले दोस्त अहबाब।
तो बहरहाल अगर ये 20 फोरकास्टें भी इस तरह से बन जाएं तो ये सौदा महंगा नहीं है, आप जानते हैं दोस्तों। इस तरह से आप चूँकि ये डेली की गेम है तो डेली बेस पे आप इस तरह काम करके आगे बढ़ सकते हैं और अल्टीमेटली आफ्टर द मंथ आपके पास बेशुमार रिजर्व जो है वो इकट्ठा हो सकता है। बहरहाल अब देखते हैं इसका बैक बनाने का तरीका। ये जो 65/03 इसकी बैक है अजीजो 01 के साथ हमने इसको भी निकालना है। तो आए ज़रा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 65/03। पहली एग्जांपल के लिए ये इसकी मिज़ान बनाई, पहले इसको जमा किया फिर इसकी मिज़ान बना ली। तो कायदे के मुताबिक अब देखना होगा कि किस तरफ से जज़र चल रही है और जज़र जो है वो क्या नंबर यहाँ से बरामद हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ऊपर का 65 बड़ी रकम है, यानी यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये 47 बड़ा था और यहाँ पे अगर आप देखें तो 65 बड़ा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन के ऊपर से नीचे की तरफ आना होगा। तो ये लें जी, हमने आना है इस तरफ से, यानी ये अदद ऊपर चूंकि 65 बड़ा है तो दूसरा क्वेश्चन इसमें से अदद कौन सा बड़ा है, 6 का अदद बड़ा है। तो ये लें जी, यहाँ से हमने ये आगे इस तरफ से। अब आपकी जजर या तो 63 होकर लगेगी या आपकी जजर 36 होकर लगेगी, दो ही सूरतें हैं ना इसकी। तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले आप देखें, आया इसमें से कोई नंबर तब्दील होगा? तो जाहिर ही बात है नहीं होगा, क्योंकि अब 5 का अदद जो है अजीजों वो अपने अदद से छोटा है, जबकि यहाँ पे आपने देखा था कि ये 8 का अदद बड़ा था, ठीक है, और इस अदद से 7 से बड़ा था। अब यहाँ पे 3 से 5 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 नाकाबिले तब्दील है। इस तरफ अगर आ जाएं तो 0 जो अदद है ये 6 से बड़ा है, सॉरी 6 से छोटा है, क्योंकि इस तरफ 0 की कीमत कोई नहीं होती। जब ये छोटा हो गया तो अब आपको ये जो 6 है इसको कन्वर्ट करना होगा 1 में। अगर ये 0 की जगह पे इसी तरह जैसे यहाँ पे 4 का अदद बड़ा था 3 से, इसी तरह अगर ये अदद भी इससे बड़ा होता, यानी यहाँ पे 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो उस सूरत में ये 6 हरगिज़ तब्दील ना होता और 63 करके ही इसकी जजर लग जाती। लेकिन मसला ये है कि अब चूंकि ये नीचे वाला अदद छोटा हो गया इससे, तो इस सूरत में अजीजों अब इसको बदलना होगा। इस तरफ से 3 मुकम्मल रहेगा क्योंकि इसका अपना अदद बड़ा है ऊपर, और ये चूंकि छोटा होगी दाई, तो इसलिए इसको 1 में कन्वर्ट करके 13 की जजर यहाँ पे बनेगी। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, यहाँ से ये जो जजर थी, असल जजर ये बनी थी 37 58, और इसके साथ ये 01 निकला था ये वाला। अब यहाँ से इसको करेंगे 13, और दूसरा क्वेश्चन है कि ये किस तरफ से मिज़ान चलेगी दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मिज़ान 17 की तरफ से चलने वाली है, क्योंकि 17 खुद बड़ा है। इस तरह से 03 से और 65 ऊपर चला गया है मिज़ान, चूँकि ये रकमें बदल चुकी हैं, क्योंकि अब पहले यहाँ पे ये जो नीचे की रकम है ये बड़ी थी, अब ऊपर वाली बड़ी है, तो आप इस तरफ से भी जजर देंगे। इसके अलावा चूँकि अदद फिर वही बड़ा है जैसा कि यहाँ पे था, 7 अदद बड़ा था, तो इसी तरह अब यहाँ पे भी आप इसको 71 करेंगे या 67 करेंगे, 2 जजरें हैं, या फिर इसको 17 रखेंगे, 3 जजरें हैं। तो यहाँ पे तीनों जजरें देकर देख लेते हैं, यानी आप करेंगे इसको 13 17, तो दोस्तों यहाँ पे निकला 39, ठीक है जी, 39। तो हम यहाँ पे सेंटर लास्ट के लिए चलें, ये मैं 39 रख लेता हूँ। फिर हम देखेंगे इसको 13 67 करके, तो ये निकला दोस्तों हमारे पास 37 का नंबर। तो यहाँ पे हमने 37 भी रख लिया। फिर हमने इसको उल्टा करके एक मरतबा चेक कर लिया 71 करके, तो यहाँ पे रखेंगे 13 71, जजर का बटन दबाया तो हमारे पास दोस्तों 32 का नंबर यहाँ पे निकल रहा है, 32 का। ठीक हो गया, ये 3 टोटल नंबर निकले। अब जब आपने इसका रिजल्ट देखा दोस्तों, तो इसमें से ये 37 का नंबर जो है ये विन हो गया, और 01 के साथ 37 लाख के ये पूरी फोरकास्ट जो थी ये इस तरह से विन हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फोरकास्ट
13 जुलाई को जो फोरकास्ट विन हुई अजीज़ों वो थी 0137। ठीक है, तो इस तरह से पूरी फोरकास्ट बन गई। फर्ज कर लें आपको ये तीनों नंबर लगाना पड़ जाते हैं इन 6 के साथ, तो 6 3 बार 18 हुए, टोटल 18 फोरकास्टें बनी। तो बताएं कौन सा सौदा महंगा है जी, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों मेहरबानी फरमाएं और ज़रा ध्यान से और समझ के काम करें, और गरूर और तकब्बर और मैं का पीछा छोड़ दें और अपने आप को धोखा और फरेब देना छोड़ दें। बात को समझ के काम करें। इंशाअल्लाह ताला ये कुलिया आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ये तो अभी एक कुलिया है दोस्तों, 13 कुलिये इसी तरह के इसके आगे भी हैं। यानी 40 स्टेप का जो फार्मूला है, हर स्टेप आपको इसी तरह का एक रास्ता फराहम करता है कि आप वहां से नंबर बरामद कर लें। ठीक है, अभी अफसोस का मकाम है कि दोस्त अहबाब अभी तक पहले कुलिये पर अड़े फंसे पे बैठे हैं। आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ तरकीब 2 यानी स्टेप 2 को भी बयान करूंगा, फिर स्टेप 3 को भी बयान करूंगा कि उसमें से कैसे कैसे आप नंबर निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि स्टेप 3 के मुताबिक अगर आप फोरकास्टें बनाएंगे तो उस तरह आपके पास टोटल 21 फोरकास्टें बनेंगी, और मैं लिख कर देता हूं कि उनमें से एक एक फोरकास्ट हर सूरत में विन होगी। ये ग्रंटेड बात है और 100% दुरुस्त बात है। ये अलग बात है कि आपको टोटल 42 फोरकास्टें प्ले करना पड़ेंगी फर्स्ट और सेकंड में भी, क्योंकि उसमें से सेकंड में भी फोरकास्टें विन हो सकती हैं। तो जो लोग प्लेयर हैं, जो समझदारी से काम करते हैं, वो इसी तरह से दोस्तों काम करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं जानता हूँ आप दोस्त बोर हो जाएंगे, आपका वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि आप इतनी डिटेल में तो जाना ही नहीं चाहते। आपको तो बस नंबर चाहिए चुटकी मुटकी के साथ, इसीलिए आप कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। लेकिन जो दोस्त इस पर काम करते हैं, आते हैं, समझते हैं, जिनके पास दिमाग है, वो जानते हैं कि ये सौदा किस तरह से है और किस तरह से इसको हल करना है। तो दोस्तों 37 का नंबर सीधा ही विन होगा, क्योंकि 65 ऊपर बड़ा है और साथ में ये 5 का अदद भी 3 से बड़ा है, मिजान भी बड़ी है, इस वजह से ये इसी तरह से विन होगा। यानी 0137 की ये फोरकास्ट यहाँ से विन हो गई, और ये जो 13 जुलाई को चला इसमें से 37 का बैक जो है ये विन हुई। अब आ जाए अगली एग्जांपल देख लेते हैं। 03/37 हमने ये 37 जो विन हुआ था अब हमने नीचे ले लिया, और 03 ऊपर बिल तरतीब साबका 2 नंबर हमने यहाँ पे रख लिए। अब इसमें से हमने 14 जुलाई के लिए यहाँ से बैक नंबर बरामद करना है। तो इसका जो फ्रंट था अजीज दोस्तों, यानी इसके बाद 0137 के बाद जो नंबर विन हुआ पूरी फोरकास्ट, वो थी मेरे दोस्तों गालबन 36-34। हाँ जी, 36-34 की फोरकास्ट थी जो कि यहाँ से विन हुई। आइए ज़रा उसको भी देखते हैं बना के, ताकि आप दोस्तों के लिए और थोड़ी सारी आसानी पैदा हो जाए। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो साबका जोड़ था, यानी पहले हमने जो विन किया था नंबर, आप देखें 01, ठीक है, और 01 के ऊपर हमारे पास था इसका जो जोड़ था अजीज़ों, वो था 47 का नंबर। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या हम फ्रंट के लिए, ये देखें, मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। फ्रंट में साबका नंबर जो थे अजीज दोस्तों, यानी पहले ऊपर हमने 47 रखा और फिर हमने 01 रखा। ये जो 47 है ये विन हुआ था 13 जुलाई को, ठीक है जी, और ये जो 01 है ये विन हुआ था 14 जुलाई को। अब हमने इनमें से फ्रंट बरामद करना है। पहले इसकी मिजान बना लें, 7 1 8, 4 का 4 48 हुआ, तो 150 इसकी मिजान बन गई। ठीक है जी। अब बैक इसकी क्या है दोस्तों, यहाँ पे बैक भी देखें, मैं पूरा आपके साथ शेयर करके छोड़ूंगा, बना के दिखाऊंगा, आप इसको बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी बैक में हमने वही साबका नंबर यानी 47 का 03 ले लिया और 01 का साथी, ये थी पूरी फोरकास्ट।
ठीक है, यानी ये थी पूरी 37, ये पूरी फोरकास्ट थी। तो अब हमने 03 के नीचे ये 37 रखा दोस्तों यहाँ पे, और ये इसमें से हम बैक निकालेंगे और इसमें से फ्रंट निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले जमा किया उसी तरह से, 7 3 10 हुए, 10 का 0 रख लिया, हासिल 1 इसमें डाला, 40 हुए तो इसकी मिज़ान बन गई 140। ठीक हो गया। अब दोस्तों इस पर आपने कायदा कुलिया यूज़ करना है, वही तरीका जो इससे पहले आपके साथ यानी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया है, और इसमें से हम निकालेंगे बैक और फ्रंट दोनों बना के इसकी फोरकास्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो फ्रंट है इसका, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि नंबर किस तरफ से चलेगा। तो जिस तरफ रकम बड़ी है, 47 ऊपर बड़ा है, तो ज़ाहिर ऊपर की तरफ से चलेगा। दूसरी सूरत ये आ गई अजीज़ों कि अब भी बेस नंबर का एक 7 से छोटा है, तो इसलिए ज़ाहिर नंबर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और अगर ये एक इस 7 से अपने वाले अदद से बड़ा होता तो ज़ाहिर नंबर इस तरफ से ना चलता, जैसा कि पिछली मिसाल में फिर एक मरतबा आप देख सकते हैं, जैसा कि पिछली एग्जाम्पल में आपने देखा था, अगर ये 7 का अदद 8 से बड़ा होता तो इस सूरत में ये नंबर इस तरफ से ना चलता। चूँकि ये नंबर छोटा है तो ज़ाहिर है इसी तरफ से नंबर चलेगा, तो हम इसको अजीज़ों इसी तरफ से देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, और वो आ गई कि क्या हम तब्दील कर सकते हैं अदद को या नहीं तब्दील कर सकते। तो यकीनन यहाँ पे अदद को तब्दील करना पड़ेगा दोस्तों। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको कम रखें तो ये इससे भी कम हो जाता है, यानी 0 से भी कम हो जाता है। तो इसको हमें 6 में कन्वर्ट करना होगा 41 को, और अगर आप ना भी करें 41 को 41 ही रखें, तब भी यहाँ से आपका आने वाला नंबर निकल आएगा। अब हमें इसको अजीज़ों जब ये कन्फर्म हो गया कि जज़र इस तरफ से आएगी, तो ये हो गया इसको, यानी 41 या 46 करके आपने इसको जज़र देनी है। तो यहाँ पे रखेंगे हम अजीज़ों 46 पहला हिस्सा, और मिज़ान की तरफ आ जाएं। 150 मिज़ान है, यहाँ पे 5 और 0 चूँकि एक ही घर के अदाद हैं, तो इसलिए इस तरह के मिज़ान जब यहाँ पे आपके पास 16 आ जाए या एक जैसे 2 अदद आ जाएं, तो इस सूरत में ये मिज़ान जो है ये बड़े ध्यान और तवज्जो से देखना होगा। चूँकि 0 एक छोटा है, 50 बड़ा है, तो इसलिए मिज़ान इस तरफ से चलेगी, यानी 15 की तरफ से चलेगी दोस्तों। तो 15, और दूसरा बात ये है कि एक 0 से बड़ा है तो ये उल्टी होकर चलेगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 जजरे हैं, 44 51 और 44 56। ये 2 जजरे हैं दोस्तों, दोनों को लगाकर देख लेते हैं दोनों से क्या बरामद होता है। तो हमने सबसे पहले कैलकुलेटर ले लें। कैलकुलेटर पर आप लिखेंगे 46 56, जज़र का बटन दबाया तो हमारे पास ये 63 का नंबर बरामद हुआ। यहाँ पे 46 56 के साथ 63, और फिर 46 51 के साथ ये 2 जजरें बनी, 46 51 और 46 56। ये 2 जजरें आपको लगाना होगी। सबसे पहले 46 56 लगा ली, यानी 46 56 किया दोस्तों, तो 63 का ये नंबर निकला, जो कि यहाँ पे हमने 36 यानी उल्टा करना है। तो 12 63 रखें या 36 वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी जजरें मुकम्मल कर लें। फिर 46 51 करके यहाँ पे जजर दी दोस्तों, तो ये 69 यहाँ से निकल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 69 भी रख लेते हैं इस तरह से। तो इसमें से दोस्तों अब देखना है कि आया नंबर उल्टा होगा या सीधा विन होगा। तो नंबर सीधा ही विन होगा, यानी सॉरी उल्टा विन होगा। तो उल्टा विन होने के लिए आपने इसको जब पलटा दिया तो ये 96 और ये हो गया 36। ठीक है जी, 63 निकला था 36। तो जब हमने इसका रिजल्ट देखा दोस्तों, तो इसमें से ये 36 का नंबर यहाँ से विन हुआ, यानी फ्रंट इसका 36 था जो कि यहाँ से विन हुआ। यहाँ पे हमने इसका 36 लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसकी बैक जो 03/37 है, ये 14 यानी 14 जुलाई को ये 36 विन हुआ था आंकड़े के तौर पर। तो इसकी बैक हमने लेना थी 03/37 से।
तो दोस्तों आप इसकी भी जज़र आप देख लें, और जल्दी जल्दी से मैं आपको ये भी लगा कर दिखाता हूँ ताकि आप दोस्त जज़र लगाने का तरीका सही तौर से समझ जाएं। वीडियो बेशक लंबी है, अभी मैं इसको ख़त्म करके इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बाकी का भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन आज यहीं तक रहेंगे दोस्तों। अब हमने इसको जज़र देनी है दोस्तों, तो देखना होगा कि ये जज़र किस तरफ से इस्तेमाल होगी और किस तरफ से ये जज़र लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहले वही चीज़ के नंबर किस तरफ बढ़ा है, यानी कुल रकम किस तरफ बढ़ी है, तो वो नीचे 37 का नंबर बढ़ा है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। ये बैक आंकड़े के लिए 14 जुलाई का बैक आंकड़ा जो है वो यहाँ से हम बरामद करने वाले हैं। तो जब ये बढ़ी है आपके सामने, तो अहबाब यहाँ से अब हमने देखना है कि किस तरफ से जज़र लेकर इस्तेमाल करना होगी। तो ज़ाहिर है जज़र बड़े अदद की तरफ से लेना होगी, तो ये यानी 70 की तरफ से इस तरफ से जज़र इस्तेमाल होगी, ऊपर या नीचे। अगर आप मज़ीद ना भी समझ पाएँ तो फिर भी ये जज़रें देने से आपके पास कुल 6 आंकड़े निकलेंगे जो कि काबिल प्ले होंगे। ठीक है जी, इसी तरह से। तो अब हमने देखा कि आया इसमें से किसी अदद को तब्दील करना पड़ेगा, तो शोर शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अजीज़ों ऊपर का 3 छोटा है 7 से, तो 7 को हर सूरत में तब्दील करना ही पड़ेगा। और 0 की तरफ से चूंकि आप जज़र दे ही नहीं सकते, तो इस सूरत में आपको नीचे से ऊपर की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि 0 की जज़र होती कोई नहीं, तो लिहाजा नीचे से ऊपर जाएंगे और इसको 2 करके जाएंगे, यानी ये 20 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे इस तरह से हमने लिखा 20। अब आगे मीज़ान की तरफ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 37 और 40 में 40 चूँकि बड़ी रकम है तो आपकी मीज़ान बड़ी होगी, तो इस तरफ आगे 14 की तरफ तो इसकी कुल 3 जज़रें बनेंगी, यानी जज़र बनेगी 20 14, 20 64 और 20 46 41 ये जज़रें बनेंगी। तो हमने लिखा 20 14, तो हमारे पास 47 निकल रहा है दोस्तों। यहाँ पे लिखा 47। फिर हमने एक और जज़र डाली यहाँ पे दूसरी 64 की, तो हमने लिखा 20 64 और ये निकल रहा है 43। तो यहाँ पे हमने रख दिया 43। फिर इसके बाद एक जज़र बाकी बच गई, उल्टा करके इसको 41 करके अगर आप जज़र दे लें कोई फ़र्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बजाय रिस्क लेने के आप इसको ज़रूर करें। 20 41 जज़र का बटन दबाएं, तो दोस्तों ये फिर 47 का नंबर शो हो रहा है जो कि पहले ही हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से ये टोटल 2 नंबर निकले। अब देखना है क्या है इनमें, ये 34 या 74 तो नहीं हो जाएगा, चूँकि 7 का अदद यहाँ पे बेस में इकाई का अदद बड़ा है अजीज दोस्तों। तो ये अब हमने सिर्फ देखना ये है कि आया ये नंबर उल्टा हो जाएगा या सीधा वेन होगा। तो इसके लिए दोस्तों चूँकि ऊपर का ये 3 का अदद छोटा है 7 से, तो शोर शॉर्ट बात है कि नंबर उल्टा वेन होगा, यानी उल्टा होकर नंबर प्ले होगा। तो हमने इनको सबसे पहले उल्टा कर लेना है, यानी यहाँ पे हमने 34 कर लिया और यहाँ पे 74 कर लिया। इनको बेशक छोड़ दें और ये दोनों रख लें। अब आपके पास ये 36 का फ्रंट यहाँ से निकला हुआ था, 2 फ्रंट हैं आपके पास 69 और 36, तो 2 ही आपके पास बैक हैं। तो किस तरह से फोरकास्ट बनेगी अजीजों, यानी आप लिखेंगे 36 74 और 69 74। फिर दूसरी फोरकास्ट बनेगी आपके पास दोस्तों यहाँ से 36 34 और 69 34। ये 4 टोटल फोरकास्टें बनी 14 जुलाई के लिए। तो इसमें से दोस्तों ये फोरकास्ट विन हो गई। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, तरीका आपके साथ शेयर कर दिया, बात आपको सारी खुल के बता दी। अगर आपको ये जज़रों की डिटेल तफसील इस तरह से समझ नहीं आती तो दोस्तों मैंने पहले भी गुजारिश की कि वेबसाइट पे तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पे उर्दू में लिखी हुई बुक इस रूटीन के मुताबिक मौजूद है, वहाँ से पढ़ लें। पढ़ के तो आप इस तरह से काम करने में आपको काफ़ी रहनुमाई मिल जाएगी। अगर वो भी काम ना करे
तो वीडियोस में बेशुमार वीडियोस में ये तरीका बयान किया हुआ है। वीडियोस को गौर से देखें, सुने, समझें। अगर आप वाकई सिंसियर हैं नंबर जीतने में तो ये ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपने सिर्फ बल्ले बल्ले वाह 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 चाहिए या टाइम टपाई कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है। ये ज़ाहिर है मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ना आपके साथ कर रहा हूँ। तो इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और भी कि अगर आपको ये नहीं समझ आता तो ये पूरे का पूरा कोर्स की शक्ल में बाकायदा बनाकर और रीचेंज किया है मैंने, उसे दोबारा बनाया है और पहले से बेहतर करके मैंने उसे दोबारा यूएसबी में रखा है। यूएसबी आप ले लें और उसको आप यूएसबी को कन्वर्ट कर लें फ़ोन में और वहाँ से इसको सीख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप मेरे से क्लासें ले सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। जब भी आप चाहेंगे आप क्लासेस लें, चंद रोज़ 5-7 रोज़ क्लासेस लें। इंशाल्लाह 5-7 रोज़ में ये तीनों चारों कुलिये पूरे के पूरे आपको मैं सिखा दूंगा, जिसमें छिकड़ी का कुलिया, तिकड़ी का कुलिया, काट का कुलिया, 40 स्टेप और ना ज़रब ना जमा ना तफरीक वाला ये कुलिया और बाकी भी तमाम चीज़ें मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, माजरत चाहता हूँ। अभी हमारे पास ये एग्जाम्पल मौजूद हैं तो एग्जाम्पल पर अगर काम शुरू कर दिया तो वीडियो 2 घंटा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसका पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में पेश करूँगा आज ही। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसका अगला पार्ट बराह रास्त आपके पास पहुंच जाए और आपको उसे तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े और आप ये जो मसाले हैं अगले दिनों की ये भी आप देख सकें। आज 19 तारीख है, चाहता था कि आज का नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन चूंकि वक्त काफ़ी हो गया तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा जो आज ही शाम तक आपकी खिदमत में पहुंचेगी। और आज के लिए यानी 19 जुलाई के लिए जो सेंटर लास्ट निकल रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि लेकिन उससे पहले ये गुज़िश्ता मसाले भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी तरह दोस्तों आप फोरकास्टें बना सकते हैं, टंडोले बना सकते हैं। जैसा कि मैंने गुजारिश की आपसे कि अगर आप ये फुल काम ना भी कर सकें इस तरह से तो भी आप इसके टंडोले बना सकते हैं। यानी 2 आंकड़े हैं आपके पास 69 और 36 और आपके पास ये जो अदाद निकले हैं इसमें से एक 4 का अदद है, एक 7 का और एक 3 का। तो इस तरह से यानी आपके पास सेंटर के लिए क्या बनता है दोस्तों, सेंटर के लिए 4 बनता है, 3 बनता है और 7 बनता है। ठीक है, इन्हीं के साथ आप 36 4 लगा दें, 36 3 कर दें, 36 7 कर दें और इसी तरह आप 69 4 कर दें, 69 3 कर दें, 69 7 कर दें। तो इनमें से आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से ये जो 36 3 का टंडोला है ये यहाँ से विन है। ठीक है ना। तो इस तरह आप टंडोला भी बना सकते हैं और फोरकास्ट भी बना सकते हैं। बात कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप हकीकत को मद्देनज़र रखें तो ही काम होगा।
अपने आप को फरेब ना दें, अपने कीमती वक्त और अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि आप यकीन करें कि इस तरह से कोई बंदा भी पैसे आपको पकड़ के कोई नहीं खड़ा रास्ते में कि आ जाएं और लाखों हज़ारों रुपए लेकर चले जाएं। आपको छीनना होंगे और अपने अकल और इल्म के साथ छीनना होंगे, और उसके लिए आपको चाहिए एक मजबूत और ऑथेंटिक हथियार जो कि एक कुलिये और कायदे की शक्ल में मौजूद है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अजीज़ों, तब तक के लिए इजाज़त फरमा दें। फ़ी अमान अल्लाह।